क्या आप जानते हैं कि हर रात एक विशिष्ट समय होता है जब आपका दिमाग प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से खुला होता है और लगभग कोई भी इसका आनंद नहीं लेता है? यह जटिल ध्यान नहीं है, यह कोई कठिन तकनीक नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो आप वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से। अंत तक रहें, क्योंकि आप यहां जो खोज पाएंगे वह आपकी नींद की गुणवत्ता, आपकी ऊर्जा और आप अपने जीवन में जो आकर्षित कर रहे हैं उसे स्थायी रूप से बदल सकता है। और यदि आप यहां नए हैं, बुद्ध चैनल की ऊर्जा में आपका स्वागत है। अभी साइन अप करें और घंटी सक्रिय करें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए इस तरह की एक नई यात्रा लेकर आते हैं ताकि आप पर बारीकी से नजर आ सके। अब अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी यह सोचना बंद कर दिया है कि आप अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोते हुए बिताते हैं और यह समय केवल आराम करने से कहीं अधिक हो सकता है? रात एक दिन और दूसरे दिन के बीच का खालीपन नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड मौन में काम करता है, ऊर्जाओं को पुनर्गठित करता है, अदृश्य घावों को ठीक करता है और आपकी नई वास्तविकता के लिए जमीन तैयार करता है। जैसा कि आपका चेतन मन आराम करता है, कुछ बहुत बड़ा खेल में आता है, और जिस अभिव्यक्ति की आप इतनी सख्त इच्छा रखते हैं वह अभी हो सकती है अंधेरे में। जैसा कि आप धीरे धीरे सांस लेते हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग बिस्तर पर लोड होते हैं। काम से तनाव, भविष्य के बारे में अधिक सोचना, डर जो दिन के दौरान संसाधित नहीं किया गया है। यह हस्तक्षेप के साथ रेडियो में ट्यून करने की कोशिश करने जैसा है। सिग्नल है, लेकिन आंतरिक कंपन कनेक्शन को अवरुद्ध कर रहा है। जब आप रात को जानबूझकर ऊर्जावान रीसेट के रूप में उपयोग करना सीखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। नींद अब निष्क्रिय नहीं है और परिवर्तन की यात्रा में आपकी सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है। और सबसे अच्छा, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आपको वास्तव में सीखना होगा कि कैसे जाने दिया जाए। सबसे पहले शरीर को दिन का वजन कम करने की अनुमति की आवश्यकता होती है। हम उन जगहों पर तनाव उठाते हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं। एक बंद जबड़ा, एक सिकुड़ा हुआ कंधा, हमारे हाथ अभी भी आधे बंद हैं, जैसे कि वे अभी भी कुछ पकड़ रहे हों। प्रगतिशील विश्राम एक सरल और शक्तिशाली तकनीक है। आप अपना ध्यान अपने शरीर के प्रत्येक भाग पर निर्देशित करते हैं, अपने पैरों से अपने चेहरे तक, और आप सचेत रूप से प्रत्येक क्षेत्र को जाने दो कहते हैं। यह लगभग अंतिम बटन दबाने से पहले प्रोग्राम द्वारा अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को बंद करने जैसा है। यह आपके पैरों से शुरू होता है। महसूस करें कि उनका वजन बिस्तर में डूब रहा है। यह घुटनों, जांघों, कूल्हों तक ऊपर जाता है। जब आप कंधों पर पहुंचेंगे तो आप शायद वहां अधिक प्रतिरोध महसूस करेंगे, क्योंकि यह वह जगह है जहां हम जिम्मेदारियों का भार रखते हैं। इसे छोड़ दो। यह हाथों के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से जाता है और चेहरे पर समाप्त होता है। यह माथे, आंखों, जबड़े को आराम देता है। इस बिंदु पर आपकी आवृत्ति पहले से ही बदलने लगती है। शांति से शरीर ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजता है, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। और यहीं से जादू होना शुरू होता है। आपके शरीर को आराम देने के साथ यह आपके जीवन के पहले सेकंड के बाद से आपके द्वारा किए गए सबसे शक्तिशाली उपकरण का उपयोग करने का समय है, और जो उत्सुकता से लगभग कोई भी सचेत रूप से उपयोग नहीं करता है। सांस आपकी आंतरिक दुनिया और ब्रह्मांड की आवृत्ति के बीच का पुल है। हर सांस अपने भीतर शांति, हल्कापन और संरेखण लाने का अवसर है। प्रत्येक सांस छोड़ने का एक मौका है जो अब काम नहीं करता है। तनाव, भय, तनाव जो अभी भी बचा है। इतना ही सरल और साथ ही बहुत गहरा। तकनीक यह है, अपनी नाक के माध्यम से धीरे धीरे श्वास लें, 4 तक गिनें, हवा को एक प्रकाश की तरह महसूस करें जो आपकी छाती को भर देती है। 1 सेकंड के लिए रुकें और वह अपनी नाक से 6 तक गिनने देता है, यह कल्पना करते हुए कि जो कुछ भी भारी था वह इस हवा के साथ चला जाता है। आप इस चक्र को कुछ बार दोहराते हैं और ध्यान दें कि आपका कंपन लगभग तुरंत कैसे बदलना शुरू हो जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपका
तंत्रिका तंत्र है जो ब्रह्मांड की लय के साथ सामंजस्य में आ रहा है, और जब यह सिंक्रोनाइजेशन होता है तो पूरा शरीर समझता है कि गहराई में जाना सुरक्षित है। अब एक ऐसा हिस्सा आता है जिसकी बहुत से लोग उम्मीद नहीं करते हैं, और यह सब कुछ बदल देता है। ज्यादातर लोग जब वे आराम करने की कोशिश करते हैं तो यहीं फंस जाते हैं। विचार रुकते नहीं हैं, दिमाग दौड़ता रहता है और फिर आंतरिक लड़ाई शुरू होती है। सोचना बंद करो, यह समय नहीं है, मैं इसे बंद क्यों नहीं कर सकता। और जितना अधिक आप विचारों से लड़ते हैं उतनी ही अधिक ऊर्जा आप उन्हें देते हैं। यह अपने हाथों से ज्वार को रोकने की कोशिश करने जैसा है, थकाऊ और पूरी तरह से बेकार। ओवरथिंकिंग बल के साथ गायब नहीं होती है, यह टुकड़ी के साथ गायब हो जाती है। रहस्य सरल है, लड़ना बंद करो, विचारों को आने दो और उन्हें गुजरने दो। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक खुला आकाश है और विचार बादल हैं। आपको उनमें से किसी को भी समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अभी कुछ भी हल करने की आवश्यकता नहीं है। वह केवल उसी शांति के साथ देखता है जो घास पर लेटा हुआ है और ऊपर देख रहा है। प्रत्येक विचार जो बिना खिलाए गुजरता है ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह की दिशा में एक और कदम है। और जब आप विरोध करना बंद कर देते हैं तो कुछ आश्चर्यजनक होता है, मन अपने आप शांत होने लगता है। उसके बाद क्या आता है जहां परिवर्तन वास्तव में शुरू होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितना ढोते हैं क्योंकि आपके पास एक नाम है, एक उम्र है, एक भूमिका निभानी है। आप पिता, माता, कर्मचारी, बॉस, बच्चा हैं जिसे इसकी देखभाल करने की आवश्यकता है, वह मित्र जिसे ठीक होने की आवश्यकता है। पहचान की परतें और परतें हैं जिन्हें आप हर दिन पहनते हैं, और वह ज्यादातर समय आपको यह भी एहसास नहीं होता है कि जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो वे अभी भी कपड़े पहने हुए हैं। कुछ क्षणों के लिए अभी आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अजीब लगता है लेकिन गहराई से मुक्तिदायक है। आप यह सब जाने देंगे, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ आज रात के लिए। एक पल के लिए नाम भूल जाओ, उम्र, समस्याओं, जिम्मेदारियों, मांगों के बारे में भूल जाओ। जब आप यह सब ले जाते हैं तो क्या बचता है? शुद्ध ऊर्जा, उपस्थिति, कनेक्शन। आप अपनी समस्याएं नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप अपनी गलतियां नहीं हैं। आप एक जीवित आवृत्ति हैं जो दुनिया द्वारा आपको दिए गए किसी भी शीर्षक या कार्य से कहीं अधिक कुछ के साथ तालमेल बिठाती है। हल्केपन की इस स्थिति में रोजमर्रा की पहचान के वजन के बिना आपकी ऊर्जा एक अलग तरीके से खुलती है। और यह बिल्कुल इस खाली जगह में है, इस चुप्पी में, कि आप वास्तव में कौन हैं, कि ब्रह्मांड आपके लिए काम करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढता है। अब जब शरीर ढीला हो गया है, सांस सिंक्रोनाइज हो गई है, मन शांत हो गया है और पहचान अस्थायी रूप से जारी हो गई है, तो आप सबसे ग्रहणशील स्थिति में हैं जो आप हो सकते हैं। यहीं पर विजुअलाइजेशन आता है, कल्पना के रूप में नहीं बल्कि एक वास्तविक भाषा के रूप में जिसे आपकी ऊर्जा गहराई से समझती है। कल्पना कीजिए कि एक सफेद, नरम, गर्म रोशनी धीरे धीरे ऊपर से उतरने लगी है, जैसे कि ब्रह्मांड स्वयं आप तक पहुंच रहा हो। यह पहले आपके सिर के शीर्ष को छूता है और आप एक कोमल झुनझुनी गर्मी की भावना, पूर्ण सुरक्षा महसूस करते हैं। यह प्रकाश धीरे धीरे उतरता है आपके चेहरे के नीचे, आपकी गर्दन के नीचे, आपकी छाती के नीचे, आपके पेट के नीचे, आपके पैरों के नीचे, जब तक कि यह आपके शरीर की हर कोशिका को न भर दे। जहां यह छूता है वहां ठीक हो जाता है। यह जहां भी जाता है यह संरेखित होता है। यह ऐसा है जैसे आपकी आंतरिक आवृत्ति और ब्रह्मांडीय आवृत्ति अंततः एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही दर से कंपन कर रहे हैं। आपको प्राप्त करने के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके लायक होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुले रहने की जरूरत है। और इस मौन संरेखण में जैसे ही प्रकाश सब कुछ भर देता है, ब्रह्मांड आपकी वास्तविकता के टुकड़ों को उन तरीकों से पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देता है जिनकी आपका चेतन मन अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकता है। अब जब आपकी ऊर्जा खुली और संरेखित हो गई है
तो बीज बोने का समय आ गया है। और शब्द जब सही स्थिति में सही कंपन के साथ बोले जाते हैं, सबसे शक्तिशाली बीज होते हैं। दीवार को सजाने के लिए ये सुंदर वाक्यांश नहीं है, वे सीधे निर्देश हैं जो आप ब्रह्मांड को देते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या महसूस करना चुनते हैं। वह मेरे साथ दोहराता है, धीमी आवाज में या सिर्फ विचार में, प्रत्येक वाक्य को सच्चाई में उतरने देता है। मैं सुरक्षित हूं। इस बिंदु पर मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। इसे महसूस करो। वह सिर्फ पढ़ता नहीं है, वह महसूस करता है। ब्रह्मांड मेरी देखभाल करता है। मैं इस यात्रा पर अकेला नहीं हूं। इस सच्चाई को, उस डर को पार करने दें जो अभी भी छाती के किसी कोने में छिपा हो सकता है। मैं अब डर को दूर कर रहा हूं और मैं विश्वास चुनता हूं। यह आदान प्रदान कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है जो मौजूद है। विश्वास के प्रति समर्पण करना जब सब कुछ अभी भी अनिश्चित लगता है। गहरी विश्राम की स्थिति में आपके द्वारा दोहराई गई प्रत्येक प्रतिज्ञान सीधे आपके दिमाग की सबसे गहरी परतों तक जाती है, और जिस तरह से आप कंपन करते हैं, आकर्षित करते हैं और जीवन से संबंधित होते हैं, उसे चुपचाप पुनः प्रोग्राम करना शुरू कर देता है। जो बोते हो वही विदेशों में काटते हो। एक सूक्ष्म जाल है जो कई अच्छे, मेहनती और इरादतन लोगों को तोड़फोड़ करता है। जल्दबाजी, यह महसूस करना कि चीजें जल्दी आ जानी चाहिए थीं, वह समय बहुत जल्दी बीत रहा है, कि आप पिछड़ रहे हैं। यह सोच जितनी मानवीय है, कमी का कंपन पैदा करती है और कमी अधिक कमी को आकर्षित करती है। यह सच्चाई जो ब्रह्मांड जानता है और जिसे आप अभी अपनाना सीख रहे हैं, वह यह है कि हर चीज के लिए एक सही समय होता है। आपका समय नहीं, दुनिया का समय नहीं, सही समय। वह अब शांति से और विश्वास के साथ दोहराता है। हर चीज ठीक उसी समय होती है जब उसे होने की आवश्यकता होती है। इस वाक्यांश को चिंता को भंग करने दें। मुझे अपने जीवन के पथ पर भरोसा है, तब भी जब मैं अगला कदम नहीं देख सकता। और यह शक्तिशाली है। मुझे कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड का प्रवाह मुझे ठीक वहीं ले जाता है जहां मुझे होना चाहिए। जब आप धक्का देना बंद कर देते हैं और भरोसा करना शुरू करते हैं, तो आपकी आवृत्ति में तुरंत कुछ बदल जाता है। अब आप जो हल्कापन महसूस कर रहे हैं, वह भोलापन नहीं है, यह संरेखण है। और एक संरेखित प्राणी को दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि उसका जो है वह पहले से ही रास्ते में है। हम इस रात की यात्रा के सबसे गहरे क्षण में पहुंच गए हैं, और शायद उन लोगों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है जो सब कुछ नियंत्रित करने के आदी हैं। समर्पण हार नहीं मान रहा है, यह कमजोरी नहीं है, यह सड़क के कोने पर अपने सपनों को छोड़ना और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना नहीं है। सच्चा समर्पण यह भरोसा करने का साहसी निर्णय है कि आपके पक्ष में एक उच्च बुद्धि काम कर रही है, यहां तक कि जब आप इसे नहीं देख सकते हैं, तब भी आप इसे साबित नहीं कर सकते हैं, आप इसे समझ नहीं सकते हैं। यह खुले दिल के लिए बंद मुट्ठी का आदान प्रदान कर रहा है। यह ब्रह्मांड से कह रहा है, मैं अपने डर पर भरोसा करने से ज्यादा आप पर भरोसा करता हूं। अब अपने शरीर में छोड़े गए वजन को महसूस करें, कोई प्रतिरोध, कोई छिपा हुआ तनाव, और कल्पना करें कि प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ आप नियंत्रण के एक और धागे को छोड़ देंगे। आपको आज रात कुछ भी हल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। सबसे गहरा उपचार समर्पण के इस स्थान में होता है जहां डर गाड़ी चलाना बंद कर देता है और विश्वास पहिया ले लेता है। आप सुरक्षित हैं, आप जुड़े हुए हैं, और जब आप सोते हैं तो ब्रह्मांड काम करता है, पुनर्व्यवस्थित करना, संरेखित करना, तैयारी करना। अब आपका एकमात्र काम छोड़ना है, बस इसे जाने दो और भरोसा करना कि यह अकेले ही काफी है। और इसलिए एक और रात आपने अलग तरह से चुना। उसने रुकने का फैसला किया, उसने महसूस करना चुना, उसने भरोसा करना चुना। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जो कभी नहीं रुकती। इरादे से धीमा होना साहस और जागरूकता का कार्य है। इस रात के सन्नाटे में आपने यहां जो लगाया है, वह पहले से ही काम करना शुरू कर चुका है। अभी तक दृश्यमान तरीके से नहीं, लेकिन गहरी परतों में,
जिसे आपका चेतन मन जल्द ही बाहरी दुनिया में देखना शुरू कर देगा। याद रखें, वास्तविक परिवर्तन प्रेरणा के एक पल में नहीं होता है। यह मूक दोहराव में होता है, रात के बाद रात, जब आप चलते रहते हैं, भले ही आपने अभी तक परिणाम नहीं देखे हों। यहां वापस आते रहो, अभ्यास करते रहें, भरोसा रखो। अगर इस वीडियो ने आपको छुआ है तो इसे टिप्पणियों में छोड़ दें। एक शब्द, एक वाक्य जो आपने महसूस किया उसे लिखें। यह सरल हो सकता है, मुझे प्राप्त हुआ, मुझे विश्वास है, मैं तैयार हूं। आपकी टिप्पणी में आपके विचार से अधिक शक्ति है और यह दूसरों को उस सामग्री को खोजने में भी मदद करता है जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि आप अभी तक हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, बुद्धा चैनल की ऊर्जा और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते एक नई यात्रा आपका इंतजार कर रही है। निर्देशित ध्यान, उपचार आवृत्तियों, पुष्टि और बहुत कुछ हमेशा आपको अधिक हल्कापन, संरेखण और उपस्थिति के साथ जीने में मदद करने के उद्देश्य से। अब आराम करो, ब्रह्मांड पहले से ही जानता है कि क्या करना है। सुसंध्या।